देखा नहीं पता कौन सा? और नींबू का है। नींबू नहीं है, छोटे नींबू जो पे है। तुझे याद है तूने किसी को अप्रैल फूल बनाया था ना। तो तू तो बड़ा शाना बच्चा बनता है ना। हमने तो बचपन में बहुत लोगों को ऐसे अप्रैल फूल बनाया है। नकली नोट्स मिलते थे, उसको धागा लगा के खींचना, फिर कॉइन्स को कैंडल का जो रहता है उससे चिपका देना रोड पे, तो जाते जाते लोग पैसा करके खोदते थे उसको। हमने भी लेकिन किया है। और जब लोग ऐसे करते थे तो इतना चिल्लाना अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल, तो बहुत सारी ऐसे बचपन की यादें। लेकिन हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल MM रेसिपीज एंड व्लॉग्स। मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है चालू हो गया है। आज है 1 मार्च नहीं है, 1 अप्रैल है। आज अप्रैल फूल डे, मैं अप्रैल फूल बन गई। आज है 1 अप्रैल। सो व्लॉग चालू होने में थोड़ी देरी हो गई है, बहुत भूख लगी है। नाश्ता बाहर से मंगाया है, लेट उठे थे तो क्या खाया इस चक्कर में नाश्ता बाहर से मंगाया है। अब नाश्ता क्या मंगाया है मैं आपको दिखाती हूँ और दिखाने के बाद खाती हूँ। तब तक आप भी नाश्ता कर लीजिए। आपका नाश्ता तो हो गया होगा क्योंकि बज रहे 10:30। तो चलिए बिना देरी करते हुए नाश्ता करना चालू करती हूँ। सो ये आपको पीछे दिखता होगा, बैग है, ये सब कुछ है। ये है कल मनोज ने लाया है। आज इसको ओपन करके देखेंगे, आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं क्या क्या है। मनोज को तो मैंने बोला था बहुत कुछ नहीं लाना, लेकिन उसने क्या क्या लाया है वो हम देख लेंगे। और सो हमने मंगाए पराठे, आलू पराठा और सत्तू का पराठा मंगाया था। आउच, गरम है बहुत। पीकल है मनोज इसमें। आई थिंक ये सत्तू का पराठा है, ये आलू का पराठा है। मुझे लगा आलू का पराठा एक ही होगा, इसीलिए मैंने 2 क्वांटिटी ऑर्डर की थी। मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी है। इसका जो स्टफिंग देखना, और वैसे भी मुझे सत्तू का पराठा बहुत पसंद है खाने में। जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लगा एक ही आएगा, लेकिन 2 क्वांटिटी में आया तो ज़्यादा हो गया। शायद लंच भी इसी का होगा, राइट मनोज? यस। आज की ड्यूटी लंच की मनोज की थी, बच गया वो। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। टेस्टी है तो। मिलती हूँ आपको बाद में। नाश्ता हो गया है और मौसम इतना सुहावना बन रहा था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना टेरेस पे जाए। तो भाई, और गर्मी के सीज़न में ना जब भी ऐसा चांस मिलता है, हमें थोड़ा सा क्लाइमेट शांत होता है, ठंडा होता है, तो हम चले आते हैं टेरेस पे। ठंडी में तो वैसे ही आते हैं सेकने के लिए, धूप लेने के लिए। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, लेकिन फिर भी मौसम बहुत सुहावना बना रखा है। तो आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल में अप्रैल फूल। तेरी कोई ऐसी, तुझे याद है तूने किसी को अप्रैल फूल बनाया था ना। तो तू तो बड़ा शाना बच्चा बनता है ना। हमने तो बचपन में बहुत लोगों को ऐसे अप्रैल फूल बनाया है। नकली नोट्स मिलते थे, उसको धागा लगा के खींचना, फिर कॉइन्स को कैंडल का जो रहता है उससे चिपका देना रोड पे, तो जाते जाते लोग पैसा करके
खोदते थे उसको। हमने भी किया है। लेकिन और जब लोग ऐसे करते थे तो इतना चिल्लाना अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल, तो बहुत सारी ऐसे बचपन की यादें। लेकिन बड़े होने के बाद तो वैसे ही लोग थोड़े से मैच्योर हो जाते, फिर क्या है अप्रैल फूल किसी को बनाना। लेकिन फिर भी कोई कोई लोग बनाते हैं अप्रैल फूल। हम कहते थे सो तो वेट करना, अप्रैल फूल डब्बा गुल। अप्रैल फूल डब्बा गुल। सो आपकी भी अगर कोई अप्रैल फूल की यादें, मतलब 1 अप्रैल की अप्रैल फूल की यादें हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए तब तक हम थोड़ा सा ऊपर मौसम का आनंद लूटते हैं और आपको मिलती हूँ मैं नीचे घर जाने के बाद। ये हो गई हूँ मैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं बाहर। सडन प्लान बना बाहर जाने का, वैसे प्लान नहीं था। टेरेस से आए, फ्रेश हुए और फिर एक जगह पे काम भी था, बहुत दिनों से पेंडिंग है वो काम, तो सोचा आज कर ले। और जैसे कि मैंने बोला मौसम भी थोड़ा सा सुहाना बनाया, इतना धूप नहीं है तो हम जा सकते हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं बाहर। आने के बाद मिलती हूँ। इन बिटवीन अगर कुछ रहा तो फिर आ जाऊँगी, वीडियो बना लूँगी, लेकिन आने के बाद मिलती हूँ। इसको लगा दे। ठीक है, इतना लूज मैं ठीक है, फिर मुझे गिराना नहीं। हमारा काम हो गया था, 1 घंटा लगा। हम जिस काम के लिए निकले थे वो काम हो गया था। फिर हमने सोचा कि नर्सरी में चले जाए, कुछ पौधे लेने थे घर के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए और बहुत सारे प्यारे प्यारे पौधे थे, बहुत सारे थे। तो वही हम सोच रहे थे क्या क्या ले। वैसे तो माइंड में था जो पौधे लेने हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लेना है, तो मैं वही देख रही थी। कौन सा? नींबू नहीं है, छोटे नींबू जो होते हैं। एक्चुअली हमारा काम हो गया था, अब हम आए हैं नर्सरी में। नर्सरी में मुझे लेना था करी पत्ता का पेड़। सोच रही हूँ घर पे करी पत्ता लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना करी पत्ता बहुत कम मिलता है यार। मुंबई में जाओ मसाले के लिए ग्रीन मसाला ले लो, उसके साथ फ्री में करी पत्ता दे देते थे, लेकिन यहाँ पे करी पत्ता अलग से लेना पड़ता है और मिलता ही नहीं है, मेन बात तो मैं सोच रही थी करी पत्ता लूँ और कुछ गुलाब या ऐसे कुछ पौधे लूँ, लेकिन गुलाब अभी है नहीं, तो मैं सोच रही थी मोगरा ले लेती हूँ। और नर्सरी में आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। यहाँ पे आके दिखाती हूँ आपको। और भी देख लेना, और भी है इसके पास, पूछ ले इसको। छोटे गुलाब का चाहिए था, वहाँ पे देखा था ना हमने, ये इतने से गुलाब थे। अल्प अल्प मतलब कम कि ज़्यादा? थोड़ा अल्प मतलब थोड़ा पानी देना है। बाद में मिक्सर जो खाद होता है वो वाला मत देना। 15 दिन में कितनी बार ऐसा पानी देना पड़ेगा? या एक बार ही देना पड़ेगा, एक ही बार? और खाद 15 दिन में एक बार। और कोई फूल वाला ले लेना मैं एक। मुझे गुलाब भी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा गुलाब आएगा गुलाब का? अभी तो नहीं होगा, गुलाब गर्मी में बहुत ही काम होता है। हाँ, देखा मैं वही बोला सीजन। तो अभी इस सीजन में कौन से फूलों का चालू है? क्या ऐसा क्यों? बेली का दिखाई कौन सा बेली? मोगरा। हाँ तो ये ले लो ना यार। धनिया का बीज है, मैं अभी डालूंगी धनिया का। खाद ले लेंगे ना उससे, क्योंकि उसके लिए खाद की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ क्या? तो अच्छी बात है ना।
तड़के में फ्रेश करी पत्ता निकाल के हम डाल सकते हैं। हाँ? दिखाइए, अच्छा है ना? ये जब हो जाएगा कटिंग करके देना, फिर से निकलेगा। अच्छा, देखना पूरा। तो यहाँ पे दादा पौधे जो है हमें अच्छे से लगा के दे रहे थे पॉट में, जो खाद होता है, जो उसकी मिट्टी होती है। तो और मैं भी सामने से पूछ रही थी कैसे इसका केयर करना है, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी लगाया नहीं है घर पे ना, तो उसका कुछ केयर मुझे पता है। तो वो सब कुछ मैं पूछ रही थी। मनोज, मैं कर सकती हूँ खेती, लेकिन उतना इंसेन वाला खेती नहीं कर सकती, समझा? गार्डनिंग टाइप का खेती कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो मिट्टी डाल रहे हो आप, ये इसके लिए सफिशिएंट है? मतलब सफिशिएंट कैसे, मतलब हो जाएगा इतना, इतने मट्टी में ना? इसको खाद की जरूरत है? हाँ, खाद की जरूरत है ना। तो सबेतेই লাগে, ये মাটিতে এখন পাইল আছে, পরে দিতে হবে। खाद बेली के लिए भी खाद 15 दिन में एक बार डालना होगा। तो अभी इसमें खाद डाला है आपने? तो सब पाइल है माटीते, गोबर खाद, डबल खाद है माटी में। गोबर खाद, गोबर। ओके, खाद कैसे दिया, खाद कैसे देते हो आप? 60 টাকা কিলো দুধটা, এটা যেটা লাগে। तो ये हमने एक करी पत्ता, एक बेली और एक हमने ऐसे ही पॉट लाया था, जो हमारा मनी प्लांट था, उस समय उसको हमें इसमें लगाना था। आ गए हम घर, बज रहे 3, बहुत भूख लगी है। अभी करेंगे लंच, लंच के बाद थोड़ा सा आराम होगा और फिर शाम को आपसे मिलती हूँ। वैसे तो नर्सरी में बहुत सारा लेना था, लेकिन जो मुझे लेना था उसमें से गुलाब के पौधे नहीं थे, लेमन नींबू का पौधा लेना था, वो नहीं था। तो सिर्फ करी पत्ता और मोगरा बेली का एक पौधा लेके आए हैं। बस उसको अभी लगाना है, बाहर गैलरी में रखना है, तो बाद में करेंगे। अभी तो बाहर से आए, फ्रेश हुई हूँ, खाना खाना है, बहुत भूख लगी है। तो मैं खाती हूँ खाना और मिलती हूँ आपसे शाम को, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मेरा सोने का टाइम होता है। नैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत नींद आती है खाना खाने के बाद। तो चलिए आप भी लंच कीजिए, आपका लंच तो हो गया होगा क्योंकि 3 बज गए हैं। मैं भी लंच करती हूँ और आपको मिलती हूँ शाम। क्या कर रहा है? देख यहाँ पे, देख तो सही। चाय पीते हैं। बड़ा ओवा का गर्म पानी उकाला हुआ। तो हो गई है शाम, बज रहे हैं शाम के 6। मनोज ने रख दी है चाय, अजवाइन वाली चाय, जो मुझे पसंद है, मैं पीती हूँ, क्योंकि मैं दूध की चाय नहीं पीती हूँ, ब्लैक टी पी लेती हूँ कभी कभार, वो भी नींबू डाल के। बस अभी अजवाइन का चाय बन जाएगा, पी लूँगी, फिर थोड़ा सा योगा जो डेली होता है, एंड उसके बाद रात का डिनर। तो रात का डिनर मनोज ही बनाएगा, क्योंकि जब सैटरडे संडे होता है तो मनोज का दिन होता है खाना बनाने का, और वो बहुत टेस्टी खाना बनाता है। इसके पहले भी मनोज ने बनाया हुआ खाने का वीडियो मैंने डाला है, आप जाके देख सकते हो। तो आज भी शायद मनोज वही बनाएगा। मनोज क्या बनाएगा? तू ना बड़े सवाल पूछता है, पता है तुझे? गलत बात है क्या?
तो चाय पीने के बाद टाइम हो गया था मेरा फ्रूट्स खाने का, तो यहाँ पे मनोज ने फ्रूट्स कट करके दे दिए हैं। थैंक यू सो मच। सो ये मैं शाम के फ्रूट्स खा रही हूँ। एक बात अच्छी होती है, मनोज की छुट्टी होती है तो थोड़ा बहुत मुझे राहत मिलती है। आज योगा किया नहीं क्योंकि बाहर गए थे दोपहर को, तो वैसे ही बहुत चलना हो गया तो योगा नहीं किया। क्या यू रिमेम्बर बच्चे लोग आए थे, मैं तो वो भी देने वाली थी। मुझे पूछ रहे पेपे का पैकेट किधर गया। मतलब घर में जो भी चटपटा आता है ना इसी के लिए आता है, नहीं तो मैं कभी ना भरूँ घर में चटपटा। पेपे, चिप्स, ये ना वो, मैगी। अभी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ और वो खाएगा पेपे शाम के नाश्ते में। देखो उसको बोला उसके लिए भी काट ले फ्रूट्स, नहीं मुझे पेपे खाना है। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। डिनर में शायद दाल चावल बनेगा, दाल राइस एंड दाल राइस और चिप्स, दाल राइस एंड चिप्स। तो अभी डिनर जब बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी मनोज कैसे डिनर बनाता है। तब तक बहुत अच्छी गेंद है और नहीं अंपायर को पसंद नहीं आई। और याद रखिए आप DRS का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद ना आई हो तो। मुझे फ़िश खानी थी आज, मनोज को फ़िश खानी है। हमारा डिनर जो है यही है, फ़िश करी राइस। तो चलिए हम डिनर कर लेते हैं, आप भी डिनर कर लीजिए एंड मिलती हूँ आपको डिनर करने के बाद। सो डिनर हो गया है। फ़िश करी बहुत ही टेस्टी थी, मनोज को ज़्यादा टेस्टी लगी, मुझे ठीक ठाक लगी, मनोज को टेस्टी लगी लेकिन ठीक है। तो उसने पूछा कौन सी मंगाई थी, क्या नाम था, मैंने बोला फ़िश करी था। फ़िश की करी थी तो फ़िश करी था ना, लेकिन शायद वो फिर से मंगाएगा इसके लिए पूछ रहा था, हाँ ना मनोज? राइट, यस मुझे पता था। तो डिनर हो गया है और मुझे लगता है अभी ये व्लॉग मुझे यहीं पे ख़त्म करना है, बिकॉज़ पूरा दिन बहुत सारा काम था। काम इन द सेंस बाहर गए थे तो बहुत थक गई हूँ मैं। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो चलिए बाय, गुड नाइट एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।